Hello everyone, this is Vijay here. Welcome to the channel अनोदया IAS। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूं 67th और 68th बीपीएससी के कुछ शेड्यूल को लेकर के, जिसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको मालूम हो कि अरुणोदय IAS 67th बीपीएससी की टेस्ट सीरीज यानी 67th बीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। इसके साथ ही 68th बीपीएससी प्रीलिम्स की नई बैच शुरू हो चुकी है, जिसमें क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आप जल्दी से जल्दी इनरोल हो करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 67th और 68th बीपीएससी की शेड्यूल। इसके साथ ही अब जो लेक्चर्स शुरू होने जा रहे हैं यानी वीडियो लेक्चर्स जो शुरू होने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए वीडियो लेक्चर्स होंगे वो कैसे होंगे और जो स्टार्टिंग होगी वो हम किस सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। तो जो 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के वीडियो लेक्चर्स हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री से क्यों शुरू कर रहे हैं, जबकि हमें शुरू करना चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री से या मेडिवल हिस्ट्री से। लेकिन हमने मॉडर्न हिस्ट्री को ही क्यों सिलेक्ट किया पहले पढ़ाने का 68 बीपीएससी के तहत? इसके पीछे रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हिस्ट्री का वेटेज देखा जाए तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंप्लीट होती है तो आसानी से बहुत अधिक से अधिक नंबर को हम कवर कर सकते हैं। तो क्यों ना हम मॉडर्न हिस्ट्री को ही पहले शुरू करें, ठीक है। इसीलिए हमने पहले मॉडर्न हिस्ट्री को ही सिलेक्ट किया है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को पहले कवर करें, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे और भी चीज़ों को हम पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो आइए मैं बताता हूं आपको कि 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत जो हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इस आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन से फैक्टर्स को हम कवर करेंगे या कौन कौन से चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, यस। तो सबसे पहले जो हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास हम पढ़ेंगे, इस आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये चैप्टर्स हम कवर करेंगे, ये एक चैप्टर कवर करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे उसके सॉल्यूशंस के साथ, जिससे कि आप आसानी से उसको समझ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन ये सबसे पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है। तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नवीन राज्यों का उदय, किस प्रकार से नए राज्य उभर करके आए या किस प्रकार से नए राज्यों का उदय हुआ, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो 1757 से लेकर के 1857 के मध्य कौन कौन से रिवॉल्ट हुए थे, उन सारे रिवॉल्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1857 का रिवॉल्ट यानी 1857 का विद्रोह जो
भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, अगर इस चैप्टर को हम कवर करते हैं तो निश्चित ही 2 से 3 क्वेश्चन हमारे निश्चित होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो 1857 के बाद किसान विद्रोह व आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत, वो हमारा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कौन कौन से संगठन स्थापित हो चुके थे। क्या कोई संगठन स्थापित हो चुके थे या सबसे पहले आईएनसी ही थी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद जो हम कवर करेंगे टॉपिक को वो होगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा ब्रिटिश आर्थिक नीति व प्रभाव, यानी कि अंग्रेजों ने कौन कौन से आर्थिक नीति लगाए भारत पर अपने फायदे के लिए और उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सामाजिक और धार्मिक सुधार आए और कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स भी इसके साथ साथ उभर करके आए, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये किस प्रकार से आए और किस मोटो से इन्होंने या किस नीतियों से इन्होंने समाज को चेंज किया या समाज में परिवर्तन लाए। ठीक है, इसके बाद जो हम कवर करेंगे टॉपिक को आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत, वो हम कवर करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, यानी रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस व आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत में शिक्षा का विकास व समाचार पत्र, क्योंकि भारत में शिक्षा का विकास भी हुआ था। कुछ जो वायसराय आए उन्होंने भारत में शिक्षा के विकास के लिए क्या किए और जो हमारे देश के रहने वाले सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका शिक्षा के विकास में क्या योगदान रहा, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और इसके साथ ही हम समाचार पत्रों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से समाचार पत्र किसके द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, और उन समाचार पत्रों का क्या इम्पैक्ट रहा हमारे भारत पर, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। फिर इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि 1905 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बंगाल डिवीजन से लेकर के 1947, ठीक है, भारत की आज़ादी तक के बारे में भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाले हैं ये सब। प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, और मुख्य व्यक्तियों के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके साथ ही उनका क्या योगदान रहा हमारे देश की आज़ादी में, हमारे देश की समाज में। ठीक है, जैसे मोतीलाल नेहरू, लाला हरदयाल, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऐसे महापुरुषों का क्या योगदान रहा हमारे भारत के विकास में या भारत की आज़ादी में। ठीक है, इसके बाद जो हम कवर करेंगे चैप्टर गवर्नर व गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी, स्टेट्स पीसीएस, खास करके यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, इन सारे पीसीएस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और इसके साथ ही एसएससी लेवल की एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत, वो हम कवर करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से चार्टर्स
या एक्ट लागू किए गए, कौन कौन से अधिनियम लागू किए गए और उसका क्या प्रभाव रहा, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। स्वतंत्र भारत 1947 से लेकर के 1964 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा ये लास्ट चैप्टर होगा आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्र भारत, यानी कि स्वतंत्र भारत तक हम आ जाएंगे 1964 तक। क्या 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 हुआ भारत में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है कल से, ठीक है। यानी कि जो इसकी शेड्यूल होगी वो डेली लाइव क्लास होगी रात 8 बजे से, ठीक है, या हम कह सकते हैं शाम 8 बजे से डेली लाइव क्लास होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे और इस क्लास को एंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ ही अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, तथा अगर इस लेक्चर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके सुझावों का स्वागत है। आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है, इसलिए लाइक करना ना भूलें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, थैंक्स।